भक्तों, कालिका महाशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे श्याम रामायण में अश्वमेध यज्ञ की कथा का आज तीसरा भाग सुनाएंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। पंचों में जिसको दिया अर्ध भाग का ठौर, उसका आसन विश्व में कैसे लेगी और। स्वामी ने जो अर्ध भाग की है अर्धांगिन वही एक अपनी, वामांग जिसे बिठलाया है वामांगिन वही एक अपनी। नारी के लिए एक पतिव्रत जब वेद शास्त्र ने गाया है, तो पुरुषों को भी पत्नी व्रत गुरुजन ने एक बताया है। नारी को तेल नहीं चढ़ता जब दूजी बार आर्जन में, तो नर को भी वर्जित है फिर कंकन का भार आर्जन में। इस कारण व्रत या इष्ट दृश्य है अनेक गठ जोड़े की, दो दिल हिल मिल कर रखते हैं या शांत एक गठ जोड़े की। इस प्रकार जब राम का सुना हृदय उद्गार, मुनिमंडल में भी हुआ थोड़ी देर विचार। सबकी सम्मति से हुआ निश्चित तभी विधान, सोने की सीता बने लेवा मांग स्थान। सरयू के तट शुभ समय छिड़ा यज्ञ का काम, मखमंडल में मुदित मन बैठे राजा राम। बोले वशिष्ठ हे भरत लाल, अब लाओ विश्व विदित घोड़ा, श्वेतांग श्याम करोड़ों वाला, सुति और सास वर्णित घोड़ा। जो विश्व विजय करके आए पृथ्वी के भूप पराजित हो, जय जय बने जिसमें रघुवर विशंभर पद पर शोभित हो। जो आज्ञा कह कर चले कैकेयी के लाल, वर्णित तो घोड़ा यज्ञ में ले आए तत्काल। तब किया विधान सहित पूजन उस घोड़े का रघुराई ने, माथे पर उसके पत्र एक लिख कर बांधा रघुराई ने। कौशलपति अब सम्राट हुए जग की जनता स्वीकार करे, जो कोई घोड़ा छिरो के वहाँ रण में लड़ना स्वीकार करे। इस तरह यज्ञ का श्याम करण जब सज धज कर तैयार हुआ, तो पृथ्वी भार किधर जाए या मुनिगण मध्य विचार हुआ। कुछ ऋषियों ने रघुराई से निज व्यथित हृदय की व्यथा कही, लवणासुर के अन्यायों की न्यायी नृप से सब कथा कही। फिर मत देकर अनुरोध किया पहले या अश्व उधर जाए, सब भार भूमि का रहा सहा लवणासुर वध से हर जाए। सुनते ही ऋषि कष्ट को पिघले राजीव नयन, बोले श्री शत्रुघ्न से रघुवर से वैन। आई जो खलदल मुनियों को संकट विपत्ति का दाता है, पृथ्वी मंडल में वह मेरा पहला वैरी कहलाता है। इस अश्वमेध द्वारा उसका सब मद हरना आवश्यक है, उन्हें जीवन में पाप रहित पृथ्वी करना आवश्यक है। इस हेतु लवणपुर में जाकर लवणासुर से संग्राम करो, यदि नहीं दुष्टता छोड़ेगा तो उसका काम तमाम करो। सुनते हो बर के कारण से वह सहज न मारा जाएगा, लोया अमोघ शस्त्र ले जाओ इससे संहारा जाएगा। या कहकर मंत्र सहित प्रभु ने सर दिया शत्रुघ्न के कर में, सुरराज
के वज्र तुल्य वह सजा शत्रुघ्न के कर में। फिर बोले नाथ सुबाहु सहित प्रिय यूप के तु को ले जाना, अपने इन दोनों पुत्रों को उसके पुत्रों से लड़वाना। यादों को बध कर हे भैया ऋषि बध का बदला लेना, नगरी को दो भागों में कर दोनों पुत्रों को दे देना। जो आज्ञा कह बड़ों को सादर ना कर मात, शत्रुघ्न को शत्रुघ्न चले मना गणनाथ। गज के समान रण मत सुभट जब चले राम की जय कह के, तब काप उठे भय भीत हुए छल और पाप दुनिया भर के। आगे आगे था यज्ञ वेश पीछे अश्वारोही दल था, शत्रुघ्न मध्य में थे रथ पर सब और गजारोही दल था। रथ के भीतर दाएं बाएं रिपुशोधन तनय सुहाते हैं, मानो भुजदंड काल के या संसार जीतने जाते हैं। सुरगढ़िया शोभा देख देख आनंद भरे उमड़ाते थे, रघुवर की जैसे वीरों में उत्साह पूर्ण बढ़ाते थे। इस भांति अश्व के साथ कटक आया लवणासुर नगरी में, मानो यम अपने गणों सहित धाया लवणासुर नगरी में। लवणासुर के क्रोध से नेत्र हो गए लाल, अश्व पकड़ने के लिए आज्ञा दी तत्काल। फिर बोला निज सैन्य से इस प्रकार ललकार, वीरों लड़ने के लिए हो जाओ तैयार। क्या अच्छा अवसर हाथ लगा, घर बैठे भोजन आया है। दशरथ सुत ने ज्वाला मुख की नगरी पर हाथ बढ़ाया है, इसलिए मुझे कहना है जननी का मान बढ़ा देना। दूधों की धारें पी हो तो शोणित की धार बहा देना। इतना सुनते ही हुआ सब खल दल तैयार, लड़ने को आगे बढ़ा कर भीषण जयकार। रावण ने कुंभीनसी बहन सादर जिसके पितु को दी थी, जिस मधुसूत ने तप में तप कर शंकर से बड़ी शक्ति ली थी। रण में भिड़ जाने का साहस जब उससे किया शत्रुघ्न ने, तब रघुवंशी के जीवन का जयकार सुनाया सुरगण ने। वीर केसरी की तरह उधर शत्रुघ्न लाल, बोले अपनी सैन्य से इस प्रकार तत्काल। इतने ही में आ गया निश्चर दंड, तभी वीरता से भिड़ा कौशल कटक प्रचंड। मुठभेड़ सुजन की दुर्जन से उस जगह बड़ी विकराल हुई। तीखे तीरों की वर्षा फिर आज मोदिनी लाल हुई। पृथ्वी डोली आकाश हिला, तिस पर भी टोली हटी नहीं। रसिया वीरों के फागुन में यह रण की होली मची रही। पल में खलका वह गया नीर समान घमंड, खंड खंड होने लगा निष्कटक अखंड।